वेलकम बैक टू इंग्लिश शॉर्ट एंड कोचिंग गाइस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था एफ एंड वी हुक से आगे, जो कि हुक के साथ टी एंड डी का इस्तेमाल करना सीखा था हाविंग करके। उसके आगे आज हम देखने वाले हैं जो कि है सेम हुक से रिलेटेड, बट हम कुछ आज नया सीखेंगे। और वो नया क्या है, चलिए देखते हैं। राइट। मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, देखते हैं। Hooks for V and N are used in the middle of a word when they join easily. जो V and N hook है गाइस, वो middle of the word अगर आता है, अगर वो easily join होता है तो वो कैसे join होता है वो आज हम देखेंगे। क्योंकि सिनेरियो आते रहते हैं और आते रहेंगे और हमें हर सिनेरियो को अच्छे से सीखना है। तो इससे समझने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि दो स्ट्रोक के बीच में आप हुक का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ओके, हुक का इस्तेमाल तभी होगा जब आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, मिडल ऑफ द स्ट्रोक। कैसे होता है चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं इवनिंग। अगर आपको इवनिंग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ओके, EVENING, इवनिंग। इवनिंग के लिए क्या करेंगे हम? ई हमारा थर्ड प्लेस वॉवेल है जो कि थ्रू द लाइन होगा, और वी हमारा वी हो जाएगा, और NING आ रहा है। ओके, एन हमारा स्पेसिफिक एन है और NG हमारा स्पेसिफिक NG आएगा, राइट। कैसे होगा? EVN, वी के साथ हम एन हुक का इस्तेमाल करेंगे, और NG जो है इसके लिए हम ING का जो फॉर्म है एन फॉर्म का, वो उसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। वी को हम थ्रू द लाइन लिखेंगे इस प्रकार से, वी, और एन के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा जो एन है वो एन हमारा इसमें आ जाएगा, एन, और ING के लिए हम इसी में इस प्रकार से करेंगे इवनिंग। और ई वॉवल के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड प्लेस वॉवल यहाँ पे, राइट। और जो हमारा ING है हमारा ये हो गया, और वी के बाद हमारा ई आ रहा है वॉवल, जो वी के बाद हमारा ई वॉवल आ रहा है उसके लिए हम यहाँ पे देंगे ये इवनिंग, और ING के लिए NG के लिए ये हो गया हमारा एन, राइट। हमें पेंसिल उठा के नहीं लिखना है ये चीज़ें, आपको एक बार में ही जो भी लिखना है, राइट। कैसे करते हैं देखते हैं इस प्रकार से, इवनिंग। ऑल राइट गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फिनांस। अगर फिनांस लिखना हो एफ हमारा स्टॉक आ जाएगा, और एन के लिए एफ में हमारा एन हुक आ जाएगा, और NCE, राइट। फिनांस हमारा एन और सी हमारा एस आ जाएगा। कैसे लिखते हैं चलिए इसको देखते हैं। फॉर FI थ्रू द लाइन आ जाएगा, ये FI थ्रू द लाइन, और F के बाद N आ रहा है, N, और फिर NC आ रहा है, NS। दिस इज फिनांस। और I के लिए हमारा जो वॉवल आ रहा है फी, हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे, और इस N के बाद जो आ रहा है वो यहाँ पे देंगे, फिनांस। हमें डायरेक्टली हमें पेंसिल उठाना नहीं है, तो हमें इस प्रकार से लिखना है, राइट, इस प्रकार से फिनांस। अनदर एग्जांपल लेते हैं, अरेंज। अरेंज के लिए क्या करेंगे? अरेंज के लिए हमारा सेम ही है, हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल है। हम इस प्रकार से R और N, और जो J हमारा है इस प्रकार से आ जाएगा डार्क में, अरेंज, राइट, अरेंज। ये हमारा आ और ए के लिए अरेंज, राइट। अगर हमें अरेंजमेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? लाइक अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है, एफ हमारा जो एम को जो हाफ करना सीखा था एन हुक के साथ, तो वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आर हमारा हो जाएगा, ए के पहले हमारा आर के पहले ए आना चाहिए, तो ए के लिए हम क्या करेंगे? हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल हो जाएगा, और NG आ रहा है, तो हम देखिए कैसे लिखते हैं। इसको मैं लिख के बताता हूँ इस प्रकार से, R और N, J और MNT आ रहा है, तो M के हाफ करेंगे, T हमारा आ जाएगा, और M में हम N डालेंगे। दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, अरेंजमेंट, ए के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट, राइट गाइस।
सो इसको हम फास्ट लिखना है इस प्रकार से, इस प्रकार से अरेंजमेंट, राइट। सो आपको ये जो आ रहा है हाफ नहीं करना है, आपको ये पूरा लिखना है अच्छे से, लेकिन ये हाफ करना है एम को, राइट। सो गाइज हमने अभी एक कर्व स्ट्रोक और एक स्ट्रेट स्ट्रोक के बीच में हमने हुक का इस्तेमाल किया है, और अभी हम देखते हैं कुछ एग्जांपल से कि हम स्ट्रेट स्ट्रोक एंड स्ट्रेट स्ट्रोक के बीच में, दो स्ट्रेट स्ट्रोक के बीच में हम हुक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वी एंड एन हुक का, राइट। सो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रॉफिट, ओके। प्रॉफिट को देखते हैं, प्रॉफिट, राइट। सो प्रॉफिट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा ओ आ रहा है, प्रॉफिट, लाइक प्रॉफिट ओ होता है प्रोनाउंसिएशन में, सो ओ वाला वॉवेल जाएगा यहाँ पे, और पी आर के लिए हम ये हुक का इस्तेमाल करेंगे, बिगनिंग ऑफ दिस स्टॉक। एंड एफ हमारा पता है ये हुक, और टी हमारा पूरा आएगा, और ओ के लिए, और एफ के बाद हमारा आई आ रहा है, सो दिस विल गो हेयर, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट, ओके गाइज। अगर आपको प्राइवेट लिखना हो, सो प्राइवेट कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। सो फॉर प्राइवेट आपको क्या करना है, आपको प्राइवेट के लिए सेम आई हमारा फॉर्म आ रहा है आपका अबव द लाइन, पी आर और वी और टी, और आई के लिए दिस इज प्राइ, और वी के बाद हमारा ए भी आ रहा है प्राइवेट, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम ए के लिए डालेंगे प्राइवेट, राइट। अगर आपको एडवांस लिखना है, सो एडवांस के लिए क्या करेंगे, दिस इज ए हमारा अबव द लाइन होगा, और वी के लिए, और एन के लिए, और स के लिए एडवांस, और आ के लिए हमारा क्या जाएगा, आ, एडवांस, राइट गाइज। अब चलिए कुछ हाविंग का भी एग्जांपल लेते हैं इसमें कि हाविंग को हम ऐड कैसे करेंगे। सो इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है पॉइंटिंग। सो फॉर पॉइंटिंग हमारा पी और एन और टी भी आ रहा है साथ में, सो पी को हम पी के साथ एन हुक का इस्तेमाल करेंगे, और टी के लिए हम पी को हाफ करेंगे, और आई एन जी का आपको पता ही है कौन सा फॉर्म आएगा, तो क्या करेंगे, और ओ हमारा आ रहा है पॉइंटिंग, ओ का जो फर्स्ट प्लेस वॉवेल होगा, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, पी को हम हाफ करेंगे, और आई एन जी के लिए ये करेंगे, दिस इज कॉल्ड पॉइंटिंग, राइट गाइज। सो पॉइंटिंग आई एन जी, राइट। अब हम अनदर एग्जाम्पल लेते हैं फाइंडिंग। फाइंडिंग, सो फाइंडिंग के लिए क्या करेंगे, सेम एफ एन डी है, सो एफ के लिए स्टॉक हो जाएगा, और एन का हुक एफ में आ जाएगा, और डी है तो एफ को हाफ कर देंगे, डी आ जाएगा, और आई एन जी के लिए आपको आई एन जी पता ही है, तो एफ को हाफ करेंगे, एन डालेंगे, और आई एन जी डालेंगे, और फाइंडिंग, राइट। और इसमें हमारा आई एन जी हो गया, हमारा आई हो गया, आई डिप्थोंग। अगर आपको एक्सटेंडिंग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आपको एक्सटेंडिंग हमारा होता है ई एक्स, आपका टी ई एन डी आई एन जी। एक्सटेंडिंग के लिए क्या करेंगे, सेम हम जो टी को है, क्योंकि टी के साथ एन भी है और डी भी है, राइट, टी एन डी हमारा आ गया, और एक्स को तो पूरा लिखेंगे ही, और टी ई एन डी आ रहा है, तो टी को हम हाफ करेंगे, और एन डालेंगे, और आई एन जी करेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडिंग, राइट, इस प्रकार से एक्सटेंडिंग, राइट गाइज। लेकिन गाइज कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे आप हाविंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो चलिए वैसे शब्दों को कुछ देख लेते हैं। अगर आपको वांटेड लिखना है, वांटेड, सो वांटेड के लिए क्या करेंगे, आप W तो आ रहा है, यू कैन राइट अ स्टॉक फॉर दिस W, और N भी आ रहा है उसके साथ, N का भी हुक दे सकते हैं, और N के साथ T भी आ रहा है, T का भी आप हुक दे, T को हम W को अगर हाफ करते हैं, आधा करते हैं, तो T हमारा आ जाता है, लेकिन उसके बाद D भी आ रहा है, सो आप उसको फिर कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते, राइट। आप तो पूरा आपको स्टॉक लिखना पड़ेगा। सो W के लिए एन आ रहा है, सो हम फर्स्ट प्लेस में जाएगा लाइक दिस,
पूरा ये जो है ना पूरा जाएगा वांटेड, और एन भी हमारा पूरा जाएगा, और जो टी ई डी आ रहा है, सो हम टी को अगर हाफ यहाँ पे करेंगे तो हमारा डी आ जाएगा, सो हम टी को यहाँ पे हाफ करेंगे और ये आ हमारा हो जाएगा वांटेड, ऑ वांटेड, सो ई वांटेड, सो हमारा टी यहाँ पे हाफ हो गया, टी को यहाँ पे हाफ करेंगे, राइट, क्योंकि हम डब्लू को हाफ नहीं कर सकते। अगर हम डब्लू को हाफ करेंगे, डब्लू और एन हम यहाँ पे अगर हम डालते हैं इस प्रकार से, राइट, इस प्रकार से, और टी हम इस प्रकार से डालते हैं, तो ये हमारा क्लियर स्ट्रोक नहीं बनेगा, राइट। देखिए डब्लू वॉन और एन के लिए और टी के लिए हमारा हो गया, इसी में हमारा टी भी हो गया वांट, दिस इज़ वांट, और ये वांट हो गया, और टेड कहाँ लिखेंगे, राइट। सो टेड के लिए तो भी कुछ चाहिए क्लियरली ताकि आप पढ़ सके, सो टेड आप इसमें नहीं डाल सकते हैं। सो वांट तो यहीं पे हो गया, और वांट और ईडी हमारा बच गया, ईडी ये जो है ये बच गया। अगर आप हुक का इस्तेमाल करेंगे तो ईडी बच जाएगा, लेकिन अगर आप हुक का इस्तेमाल ना करके अगर स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं तो ईडी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वॉन आपका वो हो गया और एन के लिए, और टी को हाफ करेंगे तो डी हमारा आ जाएगा, सो वांटेड, राइट। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे आप हुक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप ख्याल रखें उसका, और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कहाँ क्या इस्तेमाल करना है। डोंट वरी फॉर दैट, ये कॉमन सी चीज़ें होती हैं, आप इसे हमेशा याद नहीं रख सकते। और तो चलिए हम इसी में हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको प्रिंटेड लिखना हो, सो प्रिंटेड के लिए क्या करना है आपको, सेम पी और पी आर हो गया, और एन के लिए हम क्या करेंगे एन और टी ई डी, सो टी को हाफ करेंगे, टी ई डी हमारा हो जाएगा प्रिंटेड, राइट। और आई के लिए यहाँ पे ये डालेंगे प्रिंटेड। अगर मीन टाइम लिखना हो, सो मीन टाइम के लिए इस प्रकार से, राइट, मीन टाइम। अगर आपको सेकंड लिखना हो, सेकंडेड, सेकंडेड, सो सेकंडेड के लिए सेम डी को हाफ करेंगे, सेकंडेड। आपको ये जो ये है से हमारा ए के लिए, और सी के बाद यू आ रहा है, सेकंडेड, ये आ जाएगा इस प्रकार से, सेकंडेड, राइट, सेकंडेड, राइट गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइज आज के वीडियो हम यहीं पे रहने देते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एफ एंड वी के साथ हम एस सर्कल का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।